अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वैसे तो आज हमने बात करनी थी कि आई कैप की रजिस्ट्रेशन फ़ी, आई कैप में हम कैसे रजिस्टर होंगे और आगे किस तरह पेपर में हमने मतलब अटैम्प्ट होने हैं, फ़ीस पेपर्स की किस तरह सबमिट करवानी है। आज हमने सीए की डिटेल के बारे में बात करना था थोड़ी सी, बट एक अपने दोस्त की रिक्वेस्ट पे हम आज एसीसीए के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ACCA ना कोई डिग्री है ना कोई ईयर है, ACCA ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। दूसरे नंबर पे बात होता है, हमारे दिमाग में आता है, क्वेश्चंस आते हैं कि हम ACCA कब स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक के बाद, FSC के बाद, BCom BA, मतलब कब हम ACCA के में पेपर देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तब भी आप ACCA के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपने FSC किया हो तो फिर भी ACCA के लिए रजिस्टर हो सकते हैं, BCom भी और BA भी। बट इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपने मैट्रिक और FSC किया और आप CA में आ रहे हैं तो आपको इसके AFD पहले 4 जो बेसिक पेपर होते हैं वो लाजमी करने पड़ते हैं। AFD में 4 पेपर होते हैं, FA1, FA2, MA1, MA2। ये इसके 4 पेपर होते हैं फंडामेंटल्स से पहले AFD में। अगर आप BCom करके आते हैं या BA करके आते हैं तो आपके ये पहले चारों पेपर एग्जाम्प्ट होंगे, ये आपको नहीं देने पड़ेंगे। आप सीधा F1 से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल से। F1 फंडामेंटल्स में 9 पेपर होते हैं, F1, F2, F3, F4, F5 से लेके F9 तक। और अगर हम बात करें तो ACCA के जो मेन पेपर्स भी स्टार्ट होते हैं वो F1 से स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल्स में। बट बेसिकली जो मैट्रिक और FSC के बाद बेसिक के लिए उनको ये 4 पेपर लाजमी पढ़ाए जाते हैं। और इधर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो AFD के 4 पेपर हैं, FA1, FA2, MA1, MA2 और फंडामेंटल्स के 4 पेपर F1, F2, F3 और F4, ये ऑन डिमांड CBEs होते हैं। ये साल में किसी भी टाइम आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने FA1 और FA2 पेपर उठाया, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें FA1 उठा लिया, तो वो साल में किसी टाइम भी दे सकता है। अगर उसने मार्च में पेपर दिया, मार्च के फर्स्ट वीक में, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह न करे किसी बच्चे का पेपर फेल हो जाता है, तो वो मार्च में किसी और कॉलेज में अगर कोई डेट है, 20 डेट है, 25 डेट है, किसी भी डेट को मतलब वो जाके दूसरे कॉलेज में, हत्ता कि दूसरे दिन भी, तीसरे दिन, हफ्ते बाद भी जाके इधर पेपर दे सकता है। ऑन डिमांड CBEs का मतलब ये होता है। और इन पेपर्स का रिज़ल्ट फ़ौरन आ जाता है। जैसे ही आप उधर कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, एंड का बटन दबाएंगे, आपके पास रिज़ल्ट सामने आ जाएगी कि आप पास हैं, फेल हैं, क्या है। और 50 नंबर वाला पास होता है, इसमें 50%। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि अगर आपने AFD और फंडामेंटल्स के 9 पेपर और AFD के 4 पेपर, मतलब आपने फंडामेंटल्स तक क्लियर कर लिया पेपर्स, तो आप OBU ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री के लिए एलिजिबल होंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास इधर तक सर्टिफिकेट मौजूद होगा, F9 तक। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ आपको थीसिस लिखने पड़ते हैं। उसके बाद आपको मतलब इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर नहीं होता, बस सिर्फ कुछ थीसिस लिख के आपको बताने पड़ते हैं, उनकी बेस पे आपको बस डिग्री मिल जाती है। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है F9 के बाद भी। और एंड में आता है हमारे पास प्रोफेशनल में। और हाँ, इधर आपको एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि हम सेल्फ पे, मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि हम सेल्फ पे कर सकते हैं कि नहीं ACCA। भाई ये तो हर बच्चे की अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल्फ पे कर सकता है कि नहीं। बट बेसिक बात ये है कि किसी ने FA1, FA2 पढ़ा हुआ है सर से, तो वो F3 ईज़िली कर सकता है घर में, अगर वो मेहनत करे तो। अगर किसी ने MA1 और MA2 कॉलेज से क्लासेस प्रॉपर ली हुई हैं तो वो F2 ईज़िली घर में कर सकता है, अगर वो उस पर अच्छी प्रिपरेशन करे तो। ये दोनों पेपर्स इन 4 की बेस पे। बाकी तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो आपको घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में करेंगे तो आपके लिए फ़ेल होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज़ इनमें इनके रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं। और जो एक लाइव क्लास होती है, क्लास में बैठ के फ़िज़िकल क्लास में आप पढ़ते हैं, वो आप कभी घर में नहीं पढ़ सकते। उसका तो नेमुल बदल कोई है ही नहीं ना फ़िज़िकल क्लास का। चलें हम अपने अगले लेवल पे आते हैं, प्रोफेशनल पे। प्रोफेशनल में टोटल पेपर होते हैं P1 to P7, मतलब 7 पेपर होते हैं। इनमें 2 पेपर कंपलसरी होते हैं, P1 और P2। ये तो कंपलसरी हर सूरत में आपने देने ही देने हैं।
और इन चारों 7 को मिला के आपने 4 देने होते हैं, जिनमें से 2 तो आपके ये क्लियर हो गए, बाकी पीछे बचे 2। वो 2 आपने इन जोन से है ना 1 2 3 4 5 में से देने होते हैं। अब ये आप P3 देते हैं, P4 5 6 7, ये आप पे भी है, कोई भी 2 उठा के आपने पेपर दे देने हैं। बस प्रोफेशनल लेवल में आपने इनमें से 4 पेपर टोटल देने हैं, 2 कंपलसरी और 2 अपनी चॉइस के। उसके बाद बंदा ACCA क्वालिफाइड हो जाता है। तो ये थी हमारी ACCA की कुछ बेसिक डिस्कशन जो आज हमने की। अगर किसी भाई को कोई और इसमें कोई क्वेश्चंस मुझसे रह गया हो जो मैं बताना भूल गया हूँ, बाकी डिटेल डिस्कशंस पेपर्स के बारे में तो हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में करेंगे। बट बेसिकली मेरी इस वीडियो का मकसद था कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ACCA के बारे में। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ACCA के बारे में जितनी पॉसिबल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस कुछ पूछना हो तो मुझे मेल कर दीजिए, काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि मैं आपके लिए वीडियो बना लूँगा। अगर किसी और मेरे प्यारे भाई को किसी बारे में वीडियो बनवानी है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस पेज को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो इस तरह नॉलेज पे बनाऊँ तो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।